बिल्कुल है। देखिए भगवान को दयालु बोलते हैं ना, कृपालु बोलते हैं, दयालु बोलते हैं, क्यों? यही कारण है। सुगम साधन प्रभु ने तैयार कर दिया है। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे साधारण माता पिता चाहते हैं, कोई गलती भी होगी तो नजरअंदाज कर दिया, चल बेटा कोई बात नहीं, आगे से थोड़ा ध्यान रखिए, कहते हैं। ऐसा थोड़े कि एक बार गलती बच्चे ने की तो उसको इतनी बड़ी सजा दे दी, कोई नहीं देता। क्या करते हैं, चलो कोई बात नहीं, अनजाने से हो गया, पर बेटा आइंदा से थोड़ा ध्यान रखना, समझाते हैं, उसको बुझाते हैं। तो भगवान भी तो माई बाप है, तो भगवान ने भी हमारे ऊपर कृपा करने के लिए बड़ा सुगम साधन रखा है। सुखदेव स्वामी यहाँ पर कहते हैं, देखो परीक्षित, संसार का अंधकार कब दूर होता है? बोले जब भास्कर भगवान उदित होते हैं, रात्रि के समय अंधेरे को दूर करने के लिए सज्जनों हम यथा योग्य उपाय करते हैं। जो साधन संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, उनका हम प्रयोग करते हैं। आजकल तो लाइटें आ गई, प्राचीन समय में लाइट वगैरह नहीं थी, तो दीपले जलाते, दिए जलाते, कभी मोमबत्ती जलाई, कभी दिए जलाए। उससे पहले वो केरोसिन तेल आता है, वो भी शायद जलाते होंगे प्रकाश करने के लिए। अब धीरे 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 संसाधन आते गए, तो अब लाइट, बिजली। तो जिसके पास जो संसाधन होता है, अंधकार को दूर करने के लिए हम सब प्रयोग में लाते हैं। देखो अंधेरा होते ही किसी ने दिया जलाया, किसी ने मोमबत्ती, किसी ने लाइट। सीमित एरिया को हम प्रकाशित कर सकते हैं, संपूर्ण जगत का अंधकार हम दूर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे साधनों में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए सीमित एरिया को प्रकाशित हम कर सकते हैं लाइट जलाकर। लाइट के प्रकाश में थोड़े से एरिया को हम प्रकाशित कर सकते हैं, परंतु वास्तविक अंधकार संसार का कब दूर होता है? बोले तब दूर होता है जब भास्कर भगवान उदित होते हैं। कहने के भाव क्या कहना चाहते हैं सुखदेव स्वामी? देखो थोड़ा मोटा माटा प्रयासित करने के बाद में आप थोड़ा सा पाप कम तो कर सकते हो, परंतु भगवान के चरणों में शरणागति स्वीकार कर लोगे तो आप निष्पाप हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं। उसी प्रकार जिस प्रकार भास्कर भगवान के उदित होने पर संपूर्ण जगत का अंधकार दूर हो जाता है सज्जनों, इसी प्रकार अगर हम भगवान के चरणों में मन से, हे प्रभु जैसा हूँ मैं तेरा हूँ, तेरे शरण में हूँ, तेरे चरण में हूँ, तू जान और तेरा काम जाने, जैसा भी हुआ है, जो भी अपराध बना है, मुझे क्षमा करिए। बुद्धि से रहित हो, मेरे में वो श्रेष्ठ बुद्धि नहीं, अज्ञानी हो, ना समझ हो। इस भाव के साथ में भगवान के शरण में हम जाएंगे तो भगवान हमको निष्पाप करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और दूसरा भाव कीर्तनादेव कृष्णस्य विष्णोरमित तेजसा दुरितान् विलीयन्ते तमासि दिनोदये। भगवान के नामों का कीर्तन करें, भगवान की शरणागति स्वीकार करें तो हम पाप से रहित हो सकते हैं।
इसी सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए सज्जनों भगवान सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को एक इतिहास की कथा सुनाई। परीक्षित ने जिज्ञासा रखी, निवृत्ति मार्ग कथित आदो भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संसृतिः। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, देखो एक इतिहास की कथा तुमको मैं श्रवण कराता हूं। भगवान के नाम की महिमा के बारे में यहाँ पर कथा श्रवण कराई है सज्जनों सुखदेव स्वामी ने। केचिद केवलया भक्त्या वासुदेवा परायणः अगम धुन्वन्ति का स्नेह मिहारा एव भास्करः। केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायण, भगवान के तरफ जीव यदि बड़े परीक्षित तो उसी प्रकार से उसका जीवन वो पाप रहित हो जाता है, जिस प्रकार से भास्कर के उदित होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। किस प्रकार? एक कन्नौज की घटना। कौन कुब्जे द्विज कश्चित् दासी पति जामिलः नाम नाम नष्ट सदाचार दास्यासन सर्गदूषितः। एक कन्नौज की घटना। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था और ये ब्राह्मण सज्जनों ऐसा त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण था, पवित्र ब्राह्मण था। अपने माता पिता की सेवा करना, अपने कर्तव्य का सही प्रकार से निर्वाह करते हुए त्रिकाल संध्या करता था। एक समय की बात, ये जंगल में समिधा लेने के लिए गया तो उसने एक ऐसा दृश्य देखा सज्जनों कि इसका जीवन बिगड़ गया। मैंने निवेदन किया था कानों से सुंदर प्रसंग श्रवण करने चाहिए, हमारा जीवन न बिगड़े इसके लिए। कानों से हमें ऐसे विचारधारा नहीं सुननी चाहिए जिससे कि हमारे दिल पर वो जाकर के बैठ जाए। गंदी चीजें नहीं सुननी चाहिए, श्रेष्ठ चीज सुननी चाहिए। और नेत्रों से ऐसी अभद्र वस्तुओं को नहीं देखना चाहिए। दिव्य भगवान की बाकी झांकी को निहारना चाहिए सज्जनों। और निवेदन किया था, आप लोगों को स्मरण हो तो, जिसने जीवन में अपने कानों को सुधार लिया, जिसने अपने नेत्रों को सुधार लिया, उसका जीवन सुधर जाता है। और जिसने कान को नहीं सुधारा और आंख को नहीं सुधारा, उसका जीवन बिगड़ते देर भी नहीं लगता। उदाहरण है अजामिल, त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण, माता पिता की सेवा करने वाला, अपने बच्चों का लालन पालन करने वाला ब्राह्मण, आज ऐसा दृश्य उसने देखा कि उसका जीवन बिगड़ गया सज्जनों। अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया, माता पिता की सेवा छोड़ दी, त्रिकाल संध्या छोड़ दिया, पत्नी बच्चों को छोड़ दिया और उस गणिका के साथ में रहने लगा। पूरा जीवन बदल गया एक क्षण के दुष्प्रभाव के कारण। इसलिए जीवन में पग पग पर सावधानी की आवश्यकता है। समझ के जिया जाए सज्जनों, जीवन बहुत श्रेष्ठ है। और नासमझी के साथ में जिए तो फिर केवल और केवल
संकट और कष्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सरलता के साथ, भोलेपन के साथ जीवन का निर्वाह करें। जीवन बिगड़ गया अजामिल का, अब तो उसी गणिका के साथ में रहता है। पथ भ्रष्ट हो गया, ब्राह्मण चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा, अभक्ष भोजन करने लगा, पतित हो गया। समय व्यतीत होता गया, कई बालक हुए। एक समय की बात, संतों का आगमन हुआ। संत कहीं भ्रमण करते हुए, क्योंकि ब्राज की होते हैं संत जन, भ्रमण करने वाले, भ्रमण करते करते संतों की टोली आई उस गांव में, और किसी सज्जन से पूछा, बोले भैया संध्या का समय हो चला है, जरा ये बताओ कि इस गांव में भगवान का भक्त कौन है जिसके यहाँ जाकर के हम रात्रि विश्राम कर सके। और कुछ लोग होते ना सज्जनों, संतों से, भगवान के भक्तों से जलने वाले। हा? कुछ एक को ऐसा लगता है कि देखो तो से मुफ्त में मिले खाने को तो कौन जाए, कमाने को बन गए बाबा, और हा? इनको मजा चखाते होते हैं लोग। 1 रुपए की गोपी चंदन, 2 रुपए की माला और 3 रुपए में भाई बाबा जी चल दिए धर्मशाला। ये बड़ा माल खाते हैं। इनको थोड़ा आज बताते हैं हम, आज हमारे पल्ले ये पड़े, इनको बताते हैं कि भगत कौन है, भगत के घर भेजेंगे आज। तो बंदे ने कह दिया, बोले महाराज हमारे गांव में सबसे श्रेष्ठ भगत है अजामिल, जबकि थे नहीं, है नहीं, पर उसको तो जो संतों को मजा चखाना था ना, संत जन भोले भाले चल दिए जहां बताए थे। जाकर के अलग निरंजन कही, घर में गणिका थी सज्जनों। गणिका ने द्वार खोला, और द्वार खोलते ही जैसे संतों के दर्शन किए सज्जनों गणिका ने, तो गणिका के भाव परिवर्तन हो गए। ये ध्यान देने वाली बात है। भगवान के भक्तों के दर्शन, संतों के दर्शन से सज्जनों हमारे पाप राशि जल जाते हैं। इसलिए संत दर्शन की महिमा है। संत दरस को मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। और नीतिकार बड़ी सुंदर बात कहते हैं, साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताई साधव, तीर्थ फलत कालेन सद्य साधु समागम। नीतिकार कहते हैं साधुनाम दर्शनम पुण्यम, भगवान के भक्तों के संत दर्शन की क्या महिमा है। बोले तीर्थ भूताई साधव, ये जो भगवान के भक्त होते हैं ना, ये चलते फिरते तीर्थ होते हैं। बोले तीर्थ तो एक स्थान पर होते हैं, हा? तीर्थ जो है एक स्थान पर है। काशी विश्वनाथ बाबा बनारस में बैठे, भाग्य बिहारीलाल वृंदावन में बैठे, जगत जननी माता ज्वालाजी में बैठे। एक स्थान निर्धारित है, वहां पे आप जाओगे, दर्शन करोगे, लाभ मिलेगा। परंतु लाभ मिलते मिलते थोड़ा वक्त लग सकता है। आज बिहारी जी में जाकर के आपने कही कि बोले प्रभु ऐसा काम मेरा बना देना,
हो सकता है 10-50 दिन लग जाए काम बनते बनते। हाँ? धाम की परिक्रमा करके आए, भ्रमण करके आए, दर्शन मेला करके आए, तो हो सकता है हमारी इच्छा पूर्ण तो होगी सजनों, पर कुछ समय बाद होगी। परंतु संत दर्शन करते ही, भगवान के भक्तों के दर्शन मात्र से ही हमें वह फल की प्राप्ति हो जाती है, हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हम परम पावन पवित्र बन जाया करते हैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताई साधवा, क्योंकि भगवान के भक्त जन संत जन चलते फिरते तीर्थ कहे गए। तभी संत दर्शन की महिमा है। तीर्थ फलित काले न सत्य साधु समागम। तो इसी सिद्धांत के आधार पर जैसे ही गणिका ने संतों के दर्शन किए, तो कहां तो गणिका थी, भाव उसका निर्मल थोड़ा ही नहीं था, पर आज परम पावन पवित्र हो गए, निर्मल भाव उनके हो गए जैसे ही संतों के दर्शन किए। प्रणाम किया गणिका ने संतों को, हे संत भगवान, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करती हूँ। संतों ने कहा, देवी हम अभी यात्रा हमारी चल रही है, रात्रि का समय हो गया, अब आगे जाने में थोड़ा दिक्कत है, रात्रि को कहां हम विश्राम करेंगे। तो लोगों ने बताया आप वैष्णव हैं, आपके द्वार पर, आपके आंगन में ही आज हमारे गोपाल जी विश्राम करेंगे, प्रातः काल हम यहां से चले जाएंगे। जैसे सुना संतों की वाणी, तो गणिका ने कहा, बोले भगवान, हम तो पतित हैं, हम तो अधम हैं, संपूर्ण परिचय यथार्थ में बता दिया सजा, झूठ नहीं बोला। हाँ हम भगत हैं ऐसा नहीं कहा। बोले हम तो महाराज भगत नहीं है, हम तो पतित जन हैं, मैं एक गणिका हूं, मेरे पति चोर हैं, डाकू हैं, अभी शिकार करने गए हैं। जैसे गणिका ने कहा, संतों के नेत्र बंद हो गए, मानो भगवान से प्रेयर करने लगे, हे दीन बंधु, आप तो सबका कल्याण करते हो, इन अधम जनों के ऊपर भी आपकी कृपा हो। कोई सही हो, सही को सही बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी वो सही है। सही तो गलत हो जो, उसको सही बनाना महानता है। कपड़े मैले नहीं है, हर कोई साफ कर सकता है धो करके, पर कपड़ों में विविध प्रकार की दाग लग गए, काफी गंदला हो गया, तो उसी को साफ करने वाला तो वास्तविक कपड़े धोने वाला तो वही है जो गंदे को भी साफ कर दे। मानो भगवान के चरणों में प्रेयर करते, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, ये जीव जैसे भी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, जैसे भी हैं, आपके हैं और आपके शरण में हैं, आप इनके ऊपर कृपा करो। और संतों ने कहा, देखो देवी, जैसी प्रभु की इच्छा, आज तो रात्रि को हम यहीं पर शयन करेंगे, प्रातः काल होते हुए यहाँ से हम चलेंगे आगे। और जैसे ही कहा, सज्जनों ठीक है। आज गणिका ने सूखा सामान दिया, संतों ने अमनिया बनाया। सज्जनों, हमारे वैष्णव भाषा में भगवान के लिए जो बनता है ना, वो प्रसादी नहीं बनता है, पहले अमनिया बनता है ना, अमनिया बनता है, और अमनिया बनने के बाद में जब भगवान को अर्पण होता है तब प्रसाद वो होता है। बनाया संतों ने, भोग लगाया, तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्ये में समर्पये गृहाण सुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। हे भगवान, आपकी वस्तु आपको अर्पण है, आप आरोग्य। और बारंबार ये निवेदन कर रहे हैं भगवान के श्री चरणों में, इनकी मति श्रेष्ठ हो, जिनका हम अन्न पा रहे हैं, हे भगवान इनके ऊपर आप कृपा करना।
भगवान के चरणों में निवेदन करने के उपरांत सज्जनों भगवान ने संतों ने यहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया, रात्रि को विश्राम किया है वहां पर। और जब प्रातः काल को अजामिल को भेजा, गणिका अजामिल को लेकर के आई, अपने पति को लेकर के आई, संतों को प्रणाम करवाया। चाहता नहीं था, पर गणिका ने कहा, देवी ने कहा नहीं प्रणाम करो। ध्यान दीजिएगा, कल संध्याकालीन सत्र में हम लोगों की चर्चा चल रही थी, माताएं चाहें, हाँ, क्योंकि माता भक्ति स्वरूपा होती है, माता बहने हमारी, माताएं चाहें तो घर में श्रेष्ठ माहौल आप लोग तैयार कर सकती हो। हाँ, पति का झुका